हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जय श्री राम। आज अपना टॉपिक है बच्चों 15वां चैप्टर वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, मैंने यहाँ 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सोल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, सूत्र क्या रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल रहेगा पाई आर स्क्वायर और परिधि का फॉर्मूला क्या रहेगा 2 पाई आर। तो इसी के हिसाब से पहला क्वेश्चन करते हैं। वृत्त की त्रिज्या आपको क्या दे रखी है, आर। रेडियस आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 लेना है आपको, जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन के अंदर कि आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको यानी 22/7 ही लेना है। रेडियस आपके पास कितने हैं 3.5, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 35/10, पॉइंट हटाकर बटे में 10 लिख सकते हैं। 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 22 सेंटीमीटर परिधि आ जाएगी। सेकंड, इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। पाई का मान रहेगा 22/7, त्रिज्या आपको वही 35/10 लिखेंगे बच्चों। 2 बार लिखेंगे क्योंकि अब की बार अपने पास स्क्वायर है। 7 5 35 और 5 दूनी 10। यहाँ से 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 से 11 दूनी 22। तो यहाँ अपने पास क्या बचता है, एक तो 11 बचेगा और एक 7 बचता है। डिवाइड में हमारे पास रहता है 2। ठीक है, 11 सते 77 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको काट देंगे तो अपने पास कितना आता है, यहाँ पे देख लीजिए 3 और 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास। दो नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा अपने पास है, एक वृत्त की परिधि। अब देखो बच्चों, परिधि पहले ही दे दी इसने, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वृत्त की परिधि अपने पास है 44 सेंटीमीटर। आपको पता ही है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा। क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर बराबर हम क्या रख लेंगे 44 सेंटीमीटर। क्या रख लेंगे 44। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है, दिया हुआ नहीं है, आर निकालना है। तो आर का आर रख देंगे और बराबर में रखेंगे 44। रेडियस आपको निकालनी है, दोनों वैल्यू का पक्षांतरण कर दोगे, इधर आ जाएगी 44 और जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग। यहाँ से कट रहा है 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास बच्चों रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस रेडियस को लेकर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रहता है 22/7, रेडियस आपके पास 7 × 7, 7 से 7 कट गया, आपके पास है 22 × 7 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या, चाहे वो वृत्त पूरा हो चाहे अर्ध हो, त्रिज्या दोनों की सेम ही रहेगी यानी 21 मीटर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन में इसकी जो रेडियस है वो है 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस बात इतनी है कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2
1/2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 1/2 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 21 है, तो मल्टीप्लाई 21 इंटू 21, काट दो, 3 से कट रहा है ना, तो 7 ये 21 और 2 से ये 11 दूनी 22। आपके पास बचा क्या बच्चों, 11 इंटू 3 इंटू 21, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 21 आ जाएगा। टोटल अपने पास आंसर कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 3 आ जाएगा, 33 दूनी 66 और 3 69 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 4th क्वेश्चन में आते हैं। 3rd क्वेश्चन होने के बाद एक चीज़ ध्यान रखोगे, हाँ हमने यहाँ इसका क्षेत्रफल निकाला है, इसका परिमाप भी निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों चीज़ निकालनी है। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, अब निकालते हैं इसका परिमाप, इर्द वृत्त का परिमाप। इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखोगे, का परिमाप, क्वेश्चन यहाँ गलत होता है इसमें आपका। तो इसमें क्या रहता है कि आपके पास ये अर्धवृत्ताकार है इस प्रकार, तो हम यहाँ तो ये तो परिमाप निकाल लेंगे, इसको तो आधा कर देंगे। कैसे, इसका तो हो जाएगा जैसे 2 पाई आर होता है, तो हमारे पूरे वर्त का जो परिमाप होता है बच्चों वो होता है 2 पाई आर, इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये अर्ध परिमाप हो गया, यानी अर्धवृत्त का परिमाप, यानी पाई आर बच गया, प्लस ये जो व्यास है ऊपर का, जो वृत्त काटा है हमने तो इस का निकाल लिया, और ये व्यास इसमें ऐड होगा, तो पाई आर प्लस में हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम, तो पाई आर हमने डायरेक्ट ही कर दिया, पाई आर प्लस में अब डी यानी कंप्लीट व्यास, या फिर आप 2 इंटू ये भी कर सकते हो, और डी की जो वैल्यू होती है, डी का मतलब होता है 2 इंटू रेडियस, ये ठीक है। तो अब करते हैं पाई का मान 22/7, रेडियस आपके पास 21, प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 21, ये ध्यान रखोगे। 7 ये 21, 22 ये 66 इस तरफ हो गए, और 42 इस तरफ हो गए, तो अपने पास आता है 8108 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन यहाँ हमारे पास क्या है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर लगाता है, 100 मीटर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। इसमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो हमें एक चक्कर का निकालना है। अब कोई पहिया दे रखा आपको इस टाइप का, ये 100 राउंड लगाएगा तब 88 मीटर की दूरी तय करेगा। हमें एक राउंड के अंदर क्या हो जाएगा, एक चक्कर वृत्त यानी पहिए का एक चक्कर बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, क्योंकि वो एक राउंड लगाएगा तो उसके चारों ओर की दूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। ये आपको वृत्त दे दिया, मान लो ये पहिया ये है, हमें रेडियस निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 100 चक्कर में तय दूरी, पहिए द्वारा 100 चक्कर में, क्या कह रहा है, 100 चक्कर में एक स्कूटर, ठीक है, का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। सीधे लिखो आप, दूरी तय करता है कितनी करेगा, 88 मीटर, टोटल 88 मीटर आ गया। ये चीज़ हमें एक चक्कर का चाहिए, एक राउंड का चाहिए। एक चक्कर में एक स्कूटर का पहिया दूरी तय करेगा तो हम लिखेंगे 88/100 मीटर। अब एक चक्कर, यहाँ आगे नेक्स्ट देखिए आप, इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगा वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, ठीक है। यानी स्कूटर ने एक चक्कर लगाया तो वो बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि के, यानी वो उसने एक राउंड लगाया तो वो वृत्त के परिधि के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वृत्त की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी, 2πr। तो हम लिख सकते हैं 2πr बराबर 88/100। इतना क्लियर हो गया।
2 की वैल्यू 2, पाई का मान 22/7 आएगा बच्चों। आर हमें यानी रेडियस हमें तो पता नहीं है, तो वो ज्ञात करनी है। सिर्फ यहाँ आर निकालना है, तो हमें इन दोनों का पक्षांतरण कर देंगे तो 88 बटे में आ जाएगा 100, पहले से था 7 गुणा में ही चला जाएगा, 2 और 22 आ जाएंगे भाग में बच्चों, ठीक है। तो अपने पास 22 चौके 88, 2 दूनी 4, 2 से ये कट रहा है 50, यानी रेडियस आपके पास आ गई 7/50 मीटर। इतना ही रख सकते हो आप, आगे काट लेंगे इनको। अब हमें इसकी सहायता से निकालना क्या है, त्रिज्या निकालनी थी, वो आ चुकी है। तो ये इसकी त्रिज्या है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो आप, नहीं इतना भी इसको हम रख सकते हैं। शॉर्ट करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.14 मीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके परिधि ज्ञात करनी है। अब की बार हमें क्षेत्रफल दे दिया, क्या है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल अपने पास 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान रहेगा 22/7, रेडियस हमें ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर इक्वल 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर आर इक्वल 154, 7 क्या है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 डिवाइड में आ जाएगा। कट रहा है 7 से, तो आर स्क्वायर आपके पास आ गया बच्चों 7 × 7। स्क्वायर हटा देंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो रेडियस आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर। इस 7 सेंटीमीटर रेडियस को लेके हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, परिमाप या वृत्त का परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि आपके पास क्या रहेगी, 2πr रहती है। तो 2 आपके पास 2 × में पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7, आर आपने अभी ज्ञात किया था 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 यानी 44 मीटर, ये इसका आंसर रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये यानी आप यहाँ लिखिए 6 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, यानी ये दोनों चीज आपस में बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको 484 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हमारे पास हम वर्ग को लेकर चलेंगे। देखिए इसका परिमाप हमें मिल जाए तो हम वृत्त की परिधि भी मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और ये निकालने के लिए हमें वर्ग की भुजा चाहिए, और वर्ग की भुजा हमें कहाँ मिलेगी, वर्ग के क्षेत्रफल से। तो हम सबसे पहले हम जो लेकर चलेंगे बच्चों, वो लेकर चलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 484 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों भुजा, ठीक है। फिर भुजा मिलेगी तो हम वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, तो इस समीकरण में रख देंगे। तो भुजा इक्वल कितना आ जाएगा, यानी इधर हमारे पास 484 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 484 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, भुजा आपके पास आ जाएगी बच्चों 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर है तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। हमें 484 मीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये आप एक बार देखिए बुक में। 484 यहाँ पे वर्ग मीटर है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर वर्ग मीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्ग मीटर है तो 22 मीटर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मीटर दे रखा आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं।
क्या होता है, 4 गुणा भुजा होगा, 4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू 22 इक्वल हो गया 88 यानी 88 मीटर आ जाएगा। हम यही चीज़ इसमें रख लेंगे समीकरण नंबर 1 में, ये आप रख सकते हो इस टाइप। तो वर्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर इक्वल हम रख लेंगे 88 मीटर। ठीक है, ये रखने के बाद अपने पास क्या आता है कि 2 22 पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है, इक्वल हो जाएगा 88 मीटर। आर बराबर आ जाएगा आपके पास 88 इंटू में 7, 22 चला जाएगा नीचे और 2 भी चला जाएगा, 22 चौके 88, 2 से ये काट दो आप 2, आर आपके पास आ जाएगा 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, 14 आपके पास रेडियस आ चुकी है। अब इसकी सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या आपके पास है 14 और 14 2 बार लिखनी है तो काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगवाने का जो खर्चा आता है वो 5280 रुपये आता है, यानी 24 रुपये 1 वर्ग मीटर पे लगते हैं। तो टोटल पैसे दे दिए उन्होंने हमें, वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल नहीं, परिमाप नहीं दिया कि कितने क्षेत्र में वो बाड़ लगानी है, तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना लग रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले 24 रुपये प्रति मीटर, कितना पैसा खर्च हो रहा है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्च अपने पास कितना हो गया, की दर से कुल खर्च अपने पास है 5280। ठीक है, तो हमारे पास पैसे हैं, हम एरिया निकाल लेंगे। तो अपने पास एरिया निकालने के लिए क्या रहेगा कि 5280 यानी कुल लंबाई निकाल लेंगे, कितनी लंबाई के अंदर हमारे पास बाड़ लगाएगी। तो 5280 बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, 24 रुपये हमने लगवाए थे 1 वर्ग मीटर में, तो ये कितने में लगाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का, 24 दूनी 48, 4 बच गए, फिर 48, 24 दूनी 48, 220 मीटर के अंदर बाड़ लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र को हमें जुताई करवानी है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों जो अपने पास 220 वर्ग मीटर जो उस खेत की जो बाड़ की लंबाई है, इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी 2 पाई आर बराबर 220 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 पाई का मान रहेगा 22/7, आर हमें दे नहीं रखा, निकालना है, इक्वल रह जाएगा 220, आर इक्वल आ जाएगा आपके पास 220, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7, 22 नीचे और 2 भी नीचे, 22 से यानी 10, फिर यहाँ से ये काट दो आप 5, आर आपके पास आ गया 35 मीटर। कितना आ गया, 35 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हमें जुताई का जो भी खर्चा दे रखा है उसका निकाल लेंगे। तो वृत्ताकार खेत का तो अपने पास अब क्या निकालना है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या अपने कितनी आ गई, 35 मीटर आ गई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अब एक बात देखो, जुताई करानी है, यहाँ भी समझ में नहीं आएगा आपको निकालना क्या है। अब क्या दे रखा है, 0.50 रुपये से वर्ग मीटर से जुताई करानी है। मान लो ये वृत्ताकार खेत में आपको इसमें क्या करवाना है, जुताई, समझ गए होगे क्या होती है, हाँ बांध। ठीक है, तो बाकी है खेत के अंदर टोटल होगी, प्रत्येक जगह कवर करेगी, तो वह क्या होगी, क्षेत्रफल होगी पाई आर स्क्वायर। पाई को मान 22/7, त्रिज्या अपने पास कितनी आएगी 35 इंटू 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे कितने हो गए, इंटू में 35, 0 का 0, 11 पंजे 55, 5 असल 11 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर अपने पास क्षेत्रफल आ गया। और 1 वर्ग मीटर क्षेत्र को
जुताई कराने का जो खर्चा है वो कितना है, 50 पैसे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमें करना क्या है, 3850 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0.50 है तो हम क्या लिखेंगे, 50 बटे में क्या कर दें, 100। समझ में आ रही क्या बात। 100 क्यों किया, हाँ पॉइंट हटाकर बटे में क्या लगा दिया, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 × 5 कितने हो गए, 25, 5 8 40 और 2 42, 5 दिए 15 और 4 तो 1925 रुपए का जुताई करवाने का खर्चा आएगा। समझ में आएगी बात, आपकी भी आ रही है समझ में क्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर। अब अपने को रेडियस दे दी यानी आर 35 मीटर दे दी। ठीक है, निकालना क्या है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये एक वर्ताकार घास का मैदान है, पार्क बना दिया आपने वर्ताकार, तो घूमने के लिए जगह भी चाहिए अपने को। समझ में आ रही है बात। अब ये वर्ताकार मैदान है, सिर्फ अंदर वाली आपको रेडियस दे दी 35 मीटर यानी 35 मीटर। रास्ता चौड़ा कितना है, 7 मीटर अलग से चौड़ा है। समझ में आएगी बात। तो हम निकालेंगे कैसे, दिमाग निकालो आप। ये तो हो गया पार्क आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करेंगे, सिंपल है कि हमें रास्ते का निकालना है, खाली रास्ते का निकालना है। और ये क्वेश्चन 15.2 में भी है इस टाइप का, रास्ते का निकालना है। बताओ क्या होगा, वो तो बाद की बात है, पहले बताओ फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये बड़ा वर्त हो जाएगा यानी आर, इसको तो आप छोटा आर लिख सकते हो। आर बड़ा हो गया आपके पास 35 प्लस में 7 यानी 42 मीटर। ठीक है, तो यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल बार वाला वर्त माइनस कर देंगे ये वाला। 1 मिनट सोचो, पूरा वर्त है ये, इस कंप्लीट का निकाल के अंदर वाले ये इसी से इस काम का घटा देते हैं तो बचेगा किसका, रास्ते का ही बचेगा। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे वर्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला रहेगा। अब बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस, अब बड़े वर्त में यहाँ आप r1 बड़ा रख लेना और यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान काटना नहीं है, माइनस में ये r कितना आ जाएगा 35 इंटू माइनस 22/7, इसकी 42 है क्या, तो 22/7 इंटू में 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करो, 7 × 42, 22 के कितने हो गए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 132 मल्टीप्लाई करो और इसका 7 5 35, 22 5 110 इंटू 35, ये तो किया था अपन अभी तक 550 आया था ना। अब इसका कितना हो गया टोटल, मल्टीप्लाई करके बताओ। बयालीस दूनी 84, 8 हासिल और 42 थी कितने हो गए 126 और 8 कितनी हो 134, 13 हासिल इसकी होगी 42 और 13 55। तो 55 44 में से अपन को घटाना कितना है 550, ये हो गया 5, यहाँ से 11 5 55, 5 हासिल 11 33 और 5 38 आएगा भाई। इसका कितना आएगा 38, 3850। तो 55 44 में से अपने को घटाना है 3850, लेस कर दो कितना रह गया 4, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 4 6 1694 वर्ग मीटर, अपने वर्ग मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, ये अपने पास आंसर आ गया। मार्ग का खाली क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गई बात। अगर 2 क्वेश्चन हो रहे इसके, 11वां क्या दे रखा है ये आपसे पूछूं मैं। दो सेकेंडरी वर्तों का परिबद्ध का क्षेत्रफल निकालना है। अब 8 होएगी। 9वां क्वेश्चन है 2
सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध का क्षेत्रफल। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है अपने को, पाई आर स्क्वायर। अब ये सेकेंडरी पिछला वृत्त कौन सा था, एक ही केंद्र पर बने कितने वृत्त होते हैं, सेकेंडरी। अब एक ही वृत्त केंद्र पर बने वृत्त सेकेंडरी, पाई आर स्क्वायर। बी ऑप्शन क्या है अपने पास, पाई आर ये है, और एक बार क्या है, सी ऑप्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर। डी ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। बताओ कौन सा है, बताओ कैसे हुआ दूसरा। वो तो ये निकाला था हमने, देखो वहाँ अपने पास क्या आंसर था जो सेकेंडरी वृत्त का था, तो हमने कैसे निकाला, देखो पाई आर, पहले बड़ा वृत्त आएगा, इसको सोल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई इन दोनों में कॉमन है तो बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अपने पास इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा, समझ में आ गई बात, ये राइट आंसर होगा। ये कौन सा है, बी। नेक्स्ट एंड लास्ट, दो सेकेंडरी वृत्त के ऊपर ही पूछा इसने। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं आर कितना है, बड़ा आर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, छोटा आर अपने पास है 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही लगा दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई क्या रहेगा 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, पाई का मान 22/7, इधर कितना बच गया, कितना आ जाएगा 22 मीटर। ये आपके पास आंसर रहेगा।